हेलो दोस्तों, भारत और यूरोप में जंग छिड़ चुकी है। ये जंग है क्रूड ऑयल की। यूरोप ने कुछ समय पहले ही भारत के ऊपर बैन लगाया था। ये बैन था क्रूड ऑयल अगर भारत रशिया से खरीदेगा तो ऐसे में यूरोप के सारे देश भारत से तेल या फिर कोई अन्य सामान खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे में ये जो यूरोपीय यूनियन है इसके अंतर्गत अमेरिका आता है, मतलब इसका पूर्ण रूप से अधिकार अमेरिका को जाता है। अब अमेरिका ने भी भारत को कुछ समय पहले धमकी दी थी कि भारत अगर रशिया से संबंध रखेगा तो उसके ऊपर 400 से 500% टैरिफ गेन लगाया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका अपनी बातों से पीछे हटता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने भी पलटवार किया था और भारत ने भी अमेरिका को वही धमकी दी थी कि अगर भारत कोई भी सामान पर इंपोर्ट करने पर अमेरिका 300 से 400% टैरिफ गेन लगाएगा तो वही सेम टैरिफ गेन भारत भी अमेरिका पर लगाएगा, जिससे अमेरिका में जाने वाला चावल बाकी सारे खाद्य पदार्थ पर 400 से 500% टैरिफ गेन लगा दिया जाएगा अमेरिका के ऊपर भी। तो ऐसे में अमेरिका भारत से डायरेक्ट बदला नहीं ले सकता है। लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों में अमेरिका ने यूरोप को भी शामिल कर दिया था। यूरोप में आने वाले 27 देशों से यहाँ पर भारत को धमकी दी गई है। इन्होंने कहा है कि भारत अगर क्रूड ऑयल लगातार ऐसे ही रशिया से खरीदता रहेगा तो भारत के ऊपर पूर्ण रूप से यूरोपीय संघ बैन लगा देगा। असल में सभी लोग जो है वो रशिया से इतना ज़्यादा हाइप क्यों लेते हैं, इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं? असल में अमेरिका ने रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है, वो भी पूर्ण रूप से बैन लगा रखा है। तो ऐसे में कोई भी देश रशिया से कोई भी सामान ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो एकमात्र ऐसा देश हमारा ही है भारत, जो रशिया से हर एक चीज़ खरीदता है, हर एक चीज़ बेचता है। ऐसे में ये सारे संबंध जो हैं भारत के ही हैं और बाकी कोई भी देश खुल करके ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि अमेरिका ने और यूरोप ने सभी ने मिल करके रशिया के ऊपर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि यूरोप ने जो भारत को धमकी दी थी कि अगर जितना भी क्रूड ऑयल है वो सारा का सारा अगर यूरोप से अगर वापस जाना है, यूरोप से ट्रेड डील करनी है तो रशिया से संबंध ख़त्म करने पड़ेंगे, ऐसा कहना था यूरोप का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जी की चाल उल्टी चल गई इन सभी लोगों के ऊपर। भारत की साइलेंट स्ट्राइक करी गई है इन सभी लोगों के ऊपर। जब ईयू ने नायारा एनर्जीज पर बैन लगाया तो भारत ने पलटवार कर दिया। यूरोप की सप्लाई ही अफ्रीका भेज दी गई है और ये पूरी कूटनीतिक फैसले से ग्लोबल मार्केट के जरिए ये काम किया गया है। अब तेल की राजनीति में भारत तय करेगा ग्लोबल मार्केट की दिशा। अब भारत का ही जलवा चलेगा हर जगह। पूरी सच्चाई जानते हैं आखिर क्या हुआ था। असल में यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायारा एनर्जीज, नायारा रिफाइनरी को टारगेट किया था, जो भारत ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यहाँ पर बताया था कि नायारा एनर्जीज पर पूर्ण रूप से यूरोपीय यूनियन ने बैन लगा दिया था। अब नायारा एनर्जीज पर क्यों लगाया था इसके बारे में बात करते हैं। असल में 49.33% नायारा एनर्जीज यानी कि नायारा रिफाइनरी का सारा डीजल और पेट्रोल और बाकी सारे खनिज पदार्थ जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं वो रशिया से आता है। मतलब 50% हिस्सा भारत का, 50% हिस्सा रशिया का, ये दोनों देशों का रहता है। ऐसे में नायारा रिफाइनरी पर पूर्ण रूप से बैन लगाने का यही अधिकार था कि इसमें रशिया का भी तेल शामिल था। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने टारगेट किया था कि नायारा रिफाइनरी के ऊपर कि इस कंपनी को बैन कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो नायारा रिफाइनरी है ये सभी देशों में जो तेल प्रोवाइड करती है भारत का और रशिया का, ये होना बंद हो जाए, जिससे रशिया को नुकसान हो। लेकिन भारत ने पलटवार कर दिया है। भारत ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नायारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर और तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है भारत ने और कहा है कि बचा हुआ तेल अफ्रीका भेज दिया जाएगा और नायारा इंडस्ट्रीज़ की नई यहाँ पर ब्रांचें खोली जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर और सारा तेल उगाया जा सकेगा और सारा तेल बनाया जा सकेगा। भारत की नई रणनीति क्या है? 70,000 करोड़ का निवेश किया गया है नायारा पर। अब भारत की ऊर्जा नीति और काफ़ी तेज़ी से डेवलप की जाएगी।
रिफाइंड ऑयल का नया नेटवर्क शुरू किया गया है ईयू की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, यूरोपीय यूनियन की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। रिफाइंड वही जो तेल होता है जिसे हम लोग पूड़ी सब्जी उसमें जो पड़ता है, उसी सारा तेल जो यूरोप से आता है। और सारी ग्लोबल मार्केट में मर्सिडीज जैसी कारें वो सारी की सारी वहीं से आती हैं। तो ऐसे में अगर यूरोप को बाइकआउट करना है, यूरोपीय संघ के सभी लोगों को बाइकआउट करना है, सभी देशों को बाइकआउट करना है, तो चुन चुन करके गूगल पे डाल करके आप लोग रिफाइंड ऑयल हटा सकते हो, भारत का कोई तेल यूज़ कर सकते हो, मर्सिडीज कार्स हैं और बाकी कई सारी चीज़ें हैं, इनमें आप यूरोप को बहिष्कार कर सकते हो। ऐसे में भारत ने ही यहाँ पर भारत को सपोर्ट किया, रशिया को सपोर्ट किया। नायारा के साथ में भारत और ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे और बड़ा प्लांट बनाया जा सकेगा भारत में ही, जिसमें भारत ने रणनीतिक तौर पर 70,000 करोड़ का निवेश किया है नायारा एनर्जीज पर। और तीसरी जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, ब्रिक्स और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला जाएगा भारत की तरफ से उनका तेल खरीदने के लिए। भारत और रशिया का तेल ब्रिक्स की तरफ से अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा सेल किया जाएगा आने वाले समय में। भारत अब सिर्फ एनर्जी बायर नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। इन सभी चीज़ों के बाद में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो लगभग पूरी दुनिया में अपना तेल बेचेगा। भारत और रशिया एकमात्र ऐसे ही देश आने वाले समय में होने वाले हैं। तो यूरोप ने जो चाल चली थी उसको भारत ने 1 मिनट के अंदर बदल दिया और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट भारत में और रशिया में स्विच कर दिया और कहा कि अगर आप तेल नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तेल खुद ही अपना देशों को बांट लेंगे, या फिर जो तेल बचेगा उसको अफ्रीका भेज दिया जाएगा और ज़्यादा तेल के उत्पादन के लिए हम नए प्लांट्स लगाएंगे, जिससे तेल की कीमत में कमी आए, तेल में कमी आए। इवन यहाँ पर हमारी सरकार काम कर रही है कि पेट्रोल डीजल पर कम प्रयोग करके हमारी एनर्जीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी करी जाए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर बैटरी वाली कार्स जिनको आप ईवी कार्स कहते हैं। इन सभी चीज़ों पर बढ़ावा दिया गया है। इन्हीं के साथ में नायारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। नायारा इंडस्ट्रीज़ यानी कि नायारा कंपनी को 70,000 करोड़ देने की बात कही गई है हमारी सरकार की तरफ से। तो ऐसे में यूरोप का पूर्ण रूप से खेल खत्म हो गया है। अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी सेक्शंस लग रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट ने ही अमेरिका को फटकारा था। तो ऐसे में देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।